नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले। शिवजी ने पार्वती से पूछा कि आप 12 महीनों के रास्ते से चलोगी या 6 महीनों के रास्ते से। तो पार्वती जी बोली 12 महीने के रास्ते से चलूँगी। तब शिवजी ने पार्वती जी को कहा कि संसार के लोगों के दुखों को देखकर आप कोई भी हट नहीं करोगी। पार्वती जी मान गई। अब शिवजी पार्वती जी को लेकर चलते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि एक घोड़ा कष्ट आ रहा था। उसके बच्चा होने वाला था। वह दर्द में थी। तो उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी ने पूछा, यह घोड़े को क्यों कष्ट आ रही है? तो शिवजी कहते हैं कि माँ बनने वाली है। पार्वती जी बोली कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे तो गांठ लगा दो। शिवजी कहते हैं अभी चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक प्रशांति और उदासी फैली होती है। वह उदासी देखकर पार्वती जी पूछती है कि यह सब उदास क्यों, शांत क्यों है? तब गांव में लोग कहते हैं हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है और कष्ट है, इसलिए हमारे गांव में उदासी छा गई है। तब पार्वती जी फिर शिवजी से कहती है माँ बनने में इतना कष्ट क्यों? तो आप मेरे गांठ लगा दो। शिवजी के पीछे पड़ जाती है, पर शिवजी उन्हें यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि यदि बार बार गांठ लग गई तो दोबारा नहीं खोल सकती। आप जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि स्थिति में एक गाय कष्ट आ रही थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी बोली फिर माँ बनने में इतना कष्ट क्यों? आप तो मेरे गांठ ही लगा दो। पार्वती जी हट करने लगी तो शिवजी ने पार्वती जी के गांठ लगा दी। अब वह दोनों आगे बढ़े। इस प्रकार चलते चलते वह दोनों पार्वती जी के पियर पहुंच गए। वह सब उनकी खूब अवगत करते हैं। खूब पकवान बनाए जाते हैं, पर शिवजी को जो भी खाना बना होता है वह सब खाना खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाए तो वह बथुए के बाद शिवजी उनसे कहते हैं आपने हमसे झूठ बोला था, आपने तो बथुआ और पानी पिया है। तब पार्वती जी उनसे हट करती हैं कि आज के बाद कोई भी किसी भी महिला की ढूंढ खोल कर नहीं देखेगा। अर्थात आज के बाद कोई भी किसी भी महिला के पेट में नहीं देख सकेगा, क्योंकि किसी भी महिला के पेट में उसके ससुराल और पियर की लाज होती है। आप वचन दे। तब शिवजी को वचन देना पड़ता है। उसके बाद से अब तक की किसी भी ढूंढ नहीं खुलती है। अब वह दोनों वापस कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं तो रास्ते में गाय अपने वश को चाटती हुई मिलती है और खूब खुश दिखाई देती है। यह देखकर पार्वती जी शिव जी से अपनी गांठ खोलने को कहती हैं तो शिव जी कहते हैं मैंने आपको पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, लेकिन आपने तो जिद पकड़ ली। वह दोनों आगे बढ़ते हैं तो राजा के गांव में खूब ढोल नगाड़े बज रहे थे। मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। लोग खूब नाच रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। पार्वती जी लोगों से पूछती हैं यहाँ क्या हुआ? तो सब बताते हैं नगर की रानी के यहाँ बेटा होने की खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। इसी तरह वह आगे चलते हैं तो उन्हें घोड़े भी अपने बच्चे के साथ खूब दिखाई देते हैं। यह देखकर पार्वती जी फिर शिव जी से गांठ खोलने की जिद करने लगती हैं तो शिवजी कहते हैं मैंने आपसे पहले ही कहा है, यहाँ मृत्यु लोक में हर चीज आपको लुभाएगी, परंतु आप नहीं मानो। आपके जिद पकड़ ली थी। पार्वती जी के फिर हट करने पर शिवजी पार्वती जी की गांठ खोल देते हैं। वह दोनों कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर जैसे पहले माता पार्वती के गांठ लगा दी, पर भी गांठ मत लगाना, और जैसे बाद में पार्वती जी की गांठ खोली वैसे इस कहानी को कहते सुनते हैं और हुकार भरते हैं। सभी को अमर
सुहाग देना है। दोस्तों लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।